नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ के बहुपद के एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट कि त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे निकालें। अब देखिए, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसका जो शून्यक होता है वो होता है अल्फा बीटा और गामा। तो इसी अल्फा बीटा और गामा का जो है आज के क्लास में हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए याद करते हैं अल्फा बीटा और गामा का मान। यहाँ देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है, मान लेते हैं पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जहाँ ये ए बी सी डी क्या है, तो वास्तविक संख्या है। जहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी और डी क्या है, तो वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं है तथा ए बराबर 0 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कि मान लेते हैं कि इस त्रिघात बहुपद का जो शून्यक है वो क्या क्या है, तो अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा, और अल्फा बीटा और गामा का मान निकालने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इस पी एक्स के बराबर जो है 0 लेंगे। क्या लेंगे, इस पी एक्स बराबर में 0 लेंगे। मतलब कि अगर हम x की जगह इसमें अल्फा रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 आएगा। फिर इस बहुपद में अगर हम x की जगह बीटा रखेंगे तब जो है इसका वैल्यू 0 आएगा। और अगर हम इस बहुपद में x की जगह गामा रखेंगे तब जो है इसका वैल्यू 0 आएगा। तो अल्फा बीटा और गामा का मान ज्ञात करने के लिए जो है क्या करेंगे, तो इस पी एक्स के बराबर 0 लेंगे। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको जो है त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 27 का जो है शून्यक निकालना है। अब त्रिघात बहुपद है तो इसका जो है शून्य कितना होगा, तो 3 होगा। तो इस केस में जो है यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, तो इस पी एक्स बराबर 0 ले लेंगे। अब देखिए पी एक्स बराबर क्या है, तो एक्स क्यू, तो एक्स क्यू माइनस 27 बराबर 0। और यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं एक्स का क्यू माइनस 3 का क्यू बराबर 0। 3 का क्यू कितना होता है, तो 27। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे है। जैसे कि लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू और क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखिए एक्स माइनस 3 मतलब ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 3 गुने एक्स या फिर एक्स गुने 3 प्लस 3 का स्क्वायर कोष्ठ क्लोज बराबर 0। और देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 × 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, लेकिन इसमें देखिए कि ये जो है कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसीलिए जो है जब इसको इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 3 बराबर 0 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। मतलब x के किसी भी वास्तविक मान के लिए जो है इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। आप जो है x का कोई भी वास्तविक मान रख के जो है चेक कर लीजिए, इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 3 बराबर 0 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे या x बराबर 0 प्लस 3 3। तो x का मान 3 आ गया। अब देखिए जैसे कि इस त्रिघात बहुपद का जो है एक शून्यक अल्फा बराबर 3 मिला है, और दूसरा शून्यक जो है बीटा बराबर काल्पनिक आएगा, और तीसरा जो है वो भी काल्पनिक आएगा। अब इसका जो है इसका दो शून्यक जो है काल्पनिक क्यों आएगा, तो ये देखिए यहाँ पर है कि एक्स क्यू माइनस 27, और इसका जो गुणनखंड आया था हम लोग को आया था एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 आया था बराबर 0। और हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 जो है एक्स से किसी भी मान के लिए जो है क्या होगा, तो 0 नहीं होगा। किसी भी वास्तविक मान के लिए 0 नहीं होगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि ये जो है 0 के बराबर है तो ये जो है गलत होगा। इसी से जो है हम लोग क्या मिलेगा, तो काल्पनिक शून्यक मिलेगा। अब यहाँ पर जो है इसका क्या करेंगे, तो डी का वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर बी का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है कितना, तो 1, और सी का मान कितना है, तो 9 है। और इसका जो फाइनली हमें मिला है रिजल्ट वो मिला है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 गुने 9 36। और यहाँ पर आया है माइनस 27 लेस देन 0। अब देखिए माइनस 27 जो 0 से कम है, इसीलिए इस समीकरण का जो मूल्य आएगा वो क्या आएगा, तो काल्पनिक आएगा, या फिर इसका जो शून्यक मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, तो काल्पनिक मिलेगा। अब देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं द्विघात सूत्र से कि एस बराबर क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा 2a क्या होता है, डी बट्टा 2a। अब देखिए बी का मान कितना है, तो बी का मान है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे बी का मान कितना है, 3 है, बी का मान 3 है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान आया है माइनस 27, यहाँ लिखेंगे माइनस 27 बट्टा 2a मतलब 2 गुने 1। ठीक है। अब देखिए आप लिखेंगे माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27। अब देखिए यहाँ पर जो है लिखेंगे
कि -3 प्लस माइनस √27 को लिखेंगे 3√3 गुने √1 को लिखेंगे i/2। अब देखिए आगे बीटा बराबर जो है लिखेंगे -3 प्लस 3√3 i/2 किसके लिए, तो प्लस के लिए। और गामा बराबर लिखेंगे -3 माइनस 3√3 i/2 किसके लिए, तो माइनस के लिए। अब चलिए इसके बाद जो है एक और त्रिघात बहुपद लेते हैं और फिर इसके बाद जो इसका शून्य निकालते हैं। अब यहाँ पर जो है दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है कि px बराबर x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। अब इस टाइप का त्रिघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए जो है क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो अचर पद है देखिए इसका जो है गुणनखंड लिखते हैं। ये देखिए यहाँ 6 का संभावित गुणनखंड बराबर क्या होगा, तो प्लस माइनस 1 होगा, एक भी इसका जो है गुणनखंड है, -1 भी इसका गुणनखंड होगा, कॉमा प्लस माइनस 2 भी होगा, कॉमा प्लस माइनस 3, कॉमा प्लस माइनस 6। तो यहाँ पर जो है 6 का जो है हम संभावित गुणनखंड लिख लिए हैं। अब देखिए बारी बारी से जो है क्या करेंगे कि इस बहुपद में x जगह +1 रखेंगे, -1 रखेंगे, या +2 रखेंगे, -2 रखेंगे, या +3 रखेंगे, -3 रखेंगे, या +6 या फिर -6 रखेंगे। अब देखिए x की जगह जब हम लोग इस सब मान को रखेंगे और जिस भी मान पे जो है इसका वैल्यू 0 आ जाएगा वही जो है इस बहुपद का जो है क्या होगा, तो शून्य का होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 के लिए। ये देखिए यदि x बराबर 1 है तब P1 बराबर क्या होगा, तो P1 बराबर होगा 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर। इस बहुपद में जो है x जगह 1 रखेंगे, प्लस 11 गुने 1 प्लस 6। अब देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 होता है, प्लस 6 गुने 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर 6 ही लिखेंगे, 11 गुने 1 11 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस 6 कितना होगा, 7 प्लस 11 कितना होगा, तो 18 अच्छा 24, और ये 24 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए जो है ये x बराबर 1 जो है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः x बराबर 1 बहुपद px के शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। और चलिए चेक करते हैं। देखिए यदि x बराबर -1 है तब जो है p -1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे कि -1 का क्यूब, इस बहुपद में जो है x जगह -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 गुने -1 प्लस 6। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, -1 का क्यूब कितना होगा, तो -1 प्लस 6 गुने -1 के स्क्वायर कितना होगा, तो 6 होगा, क्योंकि -1 के स्क्वायर क्या होता है, तो +1 होता है, प्लस माइनस -11 प्लस 6। अब देखिए -1 -11 क्या होगा, तो -12, और प्लस 6 प्लस 6 कितना होगा, तो +12, और ये -12 प्लस 12 क्या होगा, तो 0 होगा। तो यहाँ देखिए कि x बराबर -1 पे जो है इस बहुपद का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, तो 0 आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये x बराबर -1 जो है इसका एक शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः x बराबर -1 बहुपद px के एक शून्यक है, अर्थात x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। अब देखिए x बराबर -1 पे जो है इस बहुपद का जो मान है वो 0 है, तो हम कह सकते हैं कि ये x प्लस 1, जब इस -1 को इस तरफ देंगे तो x प्लस 1 जो है इस बहुपद का क्या होगा, तो एक गुणनखंड होगा। अब चलिए इस गुणनखंड की सहायता से जो है क्या करते हैं, दूसरा और तीसरा शून्यक ज्ञात करते हैं। तो इसको जो है मिटा लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अब देखिए जैसे कि इस बहुपद का जो घात है वो कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बार लिखेंगे इसको, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए पहले क्या है यहाँ पर, तो x क्यूब, तो इसके लिए जो है पहले इसमें गुणा करेंगे x स्क्वायर से,
तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्या होगा, तो एक्स क्यू होगा प्लस एक्स स्क्वायर गुने एक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है दूसरा पद, तो 6x²। तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 5x², मतलब इसमें गुना करना होगा 5x से। तो ये देखिए 5x² प्लस x² कितना होगा 6x²। तो 5x गुने एक क्या होगा, तो 5x, और हमें चाहिए कितना, तो 11x। तो इसके लिए जो है क्या करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे 6 से। तो अब देखिए 6x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर जो है ये x प्लस 1 जो है तीनों में है, तो ये जो है कॉमन आ जाएगा। इंटू लिखेंगे x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसके बाद जो है इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो ये देखिए इसके क्या करेंगे, तो x प्लस 1 लिखेंगे, और इस 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 3, मतलब ये जो टूटेगा वो किसके रूप में, तो 2 प्लस 3 के रूप में। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो ये टूटेगा किसके रूप में, तो ऐड के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1, यहाँ देखिए इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, तो x प्लस 2, और इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, तो x प्लस 2, कोष्ठ क्लोज। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2 दोनों में है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2 लिखेंगे यहाँ पर इंटू x प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए कि px का जो है ये 3 गुणनखंड आ गया, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि प्रश्नानुसार जो है इस px के बराबर 0 लिखते हैं। तो ये देखिए आप लिखेंगे प्रश्न से px बराबर क्या होगा, तो 0, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1, px का वैल्यू क्या है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, मतलब इस रूप में है px इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर जो है x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे, या x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, या x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 0 माइनस 1, या x बराबर क्या मिलेगा, तो 0 माइनस 2, या x बराबर 0 माइनस 3। और फाइनल लिखेंगे कि अतः अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर -2 और गामा बराबर कितना, तो -3। बहुपद px के क्या है, px के बहुपद px के शून्यक है, क्या है, शून्यक है। तो आप लोग जो है जान गए कि त्रिघात बहुपद का जो है शून्यक कैसे निकालते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।